एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों सती माता की अनसुईया की परीक्षा लेने पहुँचे। इसका कारण यह था कि सती मैया अनसुईया का प्रभाव इस पृथ्वी पर बहुत ही फैल रहा था उनके सतीत्व के कारण। तब ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी परीक्षा लेने जाते हैं और उनके द्वार पर तीनों साधु का रूप बना के आते हैं और उनसे भिक्षा मांगते हैं। सती मैया जब भिक्षा मांग लेकर आती है तो वे कहते हैं कि हम इस तरह से भिक्षा नहीं लेंगे, आप एकदम निर्वस्त्र होकर आइए तब हम आपसे भिक्षा लेंगे। तो सती माता कहती है कि यह कैसी परीक्षा ले रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं होता कि निर्वस्त्र स्त्री से भिक्षा ली जाए। तो वे कहते हैं कि हम आपकी परीक्षा लेने चाहते हैं। भोले देव ने भी यही कहा कि हम आपकी परीक्षा लेने आए हैं। ब्रह्मा विष्णु तीनों साधु के रूप में थे। उन्होंने सती माता की परीक्षा लेनी चाहिए थी क्योंकि सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती जी ने उन्हें भेजा था कि जाओ उनकी परीक्षा लो कि वे कितनी सती हैं। तब तीनों साधु का रूप बनाकर आए और माता सती की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने कहा कि आप निर्वस्त्र होकर आए तब हम आपसे भिक्षा लेंगे। तब वे अपना ध्यान लगाती हैं और ध्यान लगाकर अपने मन में सोचती हैं कि इन्हें मैं बच्चा बना दूं और वह उन्हें बच्चा बनाने के लिए एक मंत्र पढ़ने लगी। तब वे कहती हैं, अपने मन में कहती हैं कि मैं इन्हें एकदम नन्हा बच्चा बना देती हूँ और वह अपने प्रभाव से, सतीत्व के प्रभाव से उन्हें बच्चा बनाने की सोचने लगती है। और तब वे अंदर जाती हैं और अंदर जाकर घर में तो लेकिन वे कहते हैं हम भिक्षा नहीं लेंगे, हम वापस जा रहे हैं। तब वह उन्हें कहती है ऐसे नाराज़ होकर वापस मत जाइए, मैं आपको भिक्षा अवश्य दूंगी। तब वह हाथ जोड़कर विनम्रता से निवेदन करती हैं कि आप रुकिए, मैं आप लोगों को भिक्षा अवश्य दूंगी। तब वह तैयार हो जाते हैं तीनों, ठीक है तुम भिक्षा लेके आओ। तब वे फिर वापस जाने लगते हैं लेकिन सती माता उन्हें रोक लेती है, कहती है कि मैं भिक्षा अवश्य दूंगी, ऐसे नाराज़ होकर मत जाइए। तब सती माता अपने मन में विचार करती है कि नंगे होकर इन्हें भिक्षा तो मैं एक माता के ही रूप में दे सकती हूँ। और वह विचार करती हैं कि इन्हें मैं नन्हा बच्चा बना देती हूँ क्योंकि उनकी परीक्षा लेने आए थे तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश और पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी की कहने पर। तब माता सती अपने मन में पक्का निश्चय कर लेती हैं कि मैं इन्हें भिक्षा अवश्य दूंगी और ऐसा सोचकर वे अपने मन में प्रसन्नचित्त होती हैं कि तीनों को मैं अभी बना देती हूँ नन्हा बच्चा। लेकिन इतना सोच ही रही थी कि वे वापस मुड़कर फिर जाने लगते हैं। तब सती मैया उन्हें फिर बुलाती हैं कि आइए मैं तुम्हें भिक्षा ज़रूर दूंगी, मैं आप लोगों को इस तरह से नहीं जाने दूंगी। वह हाथ जोड़कर विनती करके उन्हें रोक लेती हैं और उन्हें भिक्षा देने के लिए तैयार हो जाती हैं। तब वे कहते हैं ठीक है तुम कहती हो तो हम रुक जाते हैं। सती माता कुटिया के अंदर जाती है और वहाँ से अपने सतीत्व के प्रभाव को आवाहन करती हैं और उनके सतीत्व का प्रभाव आ जाता है और वे तभी निर्णय कर लेती हैं कि अब इनको मैं नन्हा बच्चा बना देती हूँ और उन्हें नन्हा बच्चा बनाने के लिए मंत्र पढ़ने लगती है और मंत्र के प्रभाव से उन्हें अब एकदम डिसाइड कर लेती है कि मैं अब ने साधुओं को नन्हा तो समझ जाती हैं अपने सतीत्व के प्रभाव से कि ये साधु नहीं बल्कि ये तो
त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश है, उन्हें वह एक चौकी पर बैठा देती हैं और वे बैठकर भिक्षा का इंतजार करने लगती है। तब वे तीनों को अपने प्रभाव से नन्हा बच्चा बना देती है। वे नन्हे बच्चे होकर एकदम चौकी पर लौट कर रोने लगते हैं तीनों के तीनों। तब वह उन्हें जाकर दुलारती हैं, खिलाती हैं और उन्हें उनके ऊपर वात्सल्य लुटाती हैं और तीनों को नन्हा बच्चा बनाकर अपनी गोदी में लेकर खिलाने लगती हैं। वे लोग अपने मन में सोचते हैं कि ये क्या हुआ, ये तो हमें एकदम नन्हा सा बच्चा बना दी है, और वे रोने लगते हैं। उनके रोने से माता को बहुत आनंद मिलता है। अनसुईया माता उन्हें प्रेम से खिलाती हैं और खिलाकर उन्हें बारी बारी से उठाती हैं गोद में और उन्हें खूब प्यार करती हैं। वे भी अपने को धन्य समझते हैं, सोचते हैं कि ये क्या किया, हम तो सती मैया की परीक्षा लेने आए थे, इन्होंने तो हमें खुद ही नन्हा सा बच्चा बना दिया। अब बारी बारी से उन्हें गोदी में ले लेकर वे खिलाती हैं और वे बड़े खुश रहे। वैसे तो मन में खुश हैं, लेकिन बच्चा होने के कारण रो रहे हैं। सती मैया बारी बारी से गोदी उठाती हैं, एक को चुप कराती हैं, तब तक दूसरा रोने लगता है, फिर दूसरे को गोदी में उठाती है, चुप कराती हैं, फिर उसे अपने आंचल से ढककर उन्हें दुलारती हैं, खिलाती हैं और फिर तीसरे को उठाती हैं। अब वे खुश हो गए। अब वे माता का वात्सल्य पाके आनंदित हो रहे हैं तीनों के तीनों। तब वह अपने छोटे से रूप को में थे, तभी नारद आ जाते हैं दरवाजे पर। नारद जी को देख कर वे मन ही मन बहुत खुश होते हैं कि देखो माता ने हमारी क्या दशा कर दी है। तब नारद जी देखते हैं और देख के निर्णय करते हैं कि जाके पार्वती जी को, लक्ष्मी जी को और सरस्वती जी को बताएंगे कि तुम्हारे ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या हालत हो गई है। तीनों नंगे पड़े हुए हैं। उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है उन तीनों की हालत को देखकर, और तभी वो हंसते भी हैं नारद जी को देख के कि देव नारद जी हमारी कैसी दशा को देख रहे हैं। नारद जी उन्हें खूब निहारते हैं, जाके बताते हैं सरस्वती जी, लक्ष्मी जी और पार्वती जी को कि तुम्हारे पतियों को तो अनुसुईया ने नहीं नन्हा नन्हा बच्चा बना लिया है। वे इस बात को सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ जाती हैं और आपस में विचार करती हैं तीनों कि अब हम लोग क्या करें। वे तीनों अब सती अनुसुईया के पास जाने का निर्णय लेती हैं। तब तीनों आपस में सहमति बनाती हैं कि हाँ, हमें सती माता के पास जाना है। सरस्वती जी भी उन लोग दोनों से राय मशवरा करती हैं। तब वे डिसाइड करती हैं कि अब चलो चलते हैं, उनसे अपने पति को लेकर आते हैं। उन्होंने तो हमारे बच्चों को नन्हा नन्हा नंगा नंगा बच्चा बना दिया है। तब तीनों डिसाइड करती हैं कि ठीक है, अब हमें माता अनुसुईया के पास जाना चाहिए। उन्होंने माता अनुसुईया की शक्ति देख ली। उन्होंने परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को भेजा था, लेकिन उन्होंने तो उन्हें नन्हा बच्चा बना दिया। नारद जी उन्हें ये समाचार दे दिए और कहे कि ठीक है, अब जाकर अपने पतियों को लेकर आइए माता अनुसुईया से, नहीं तो वह बच्चा बनाकर उन्हें रख लेगी अपने पास, तुम बिना पतियों के ही रह जाओगे। हंसने लगे नारद जी, खूब आनंद से सब समाचार सुना रहे हैं। जैसा उन्होंने देखा था उसका आँखों देखा हाल वर्णन कर रहे हैं कि कैसे वे बच्चे रो रहे थे नंगे, और कैसे माता अनुसुईया उन लोगों को चुप करा रही थी। खूब आनंद लेकर नारद जी बता रहे हैं। तब वे कहते हैं कि जाओ जल्दी से माफ़ी मांग लो माता अनुसुईया से और अपने बच्चों को, अपने पतियों को लेकर आओ। अब मैं
चलता हूँ। मुझे तो आप लोगों को समाचार देना था कि तुम्हारे आपके पतियों की क्या दशा कर दी है। माता अनसुईया ने उन्हें नन्हा नन्हा बच्चा बनाकर अपने यहाँ रख लिया है। सरस्वती जी भी कहती हैं ठीक है, अब हमें जाना ही होगा उनके पास। और ये विचार करके अब वे सब जाने की तैयारी करती हैं। तो नारद जी कहते हैं रुको रुको, कैसे तुम अपने पतियों को पहचानोगी? वे तो तीनों नंगे नंगे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, कैसे पहचानोगी? कौन ब्रह्मा जी है, कौन विष्णु जी है और कौन महादेव जी है? तो वे कहते हैं कि हाँ, एक बात है, मैं बता देता हूँ, तुम उनसे पूछ लेना कौन ब्रह्मा जी विष्णु जी है और कौन महेश जी है। लेकिन एक आश्चर्य, वे तो बोलना ही नहीं जानते, वे तो एकदम नन्हे बच्चे हैं, वे तो कुछ बता ही नहीं सकते अपने बारे में। तब कहती हैं लक्ष्मी जी हाँ, ये तो आपने सही कहा कि हम वो बताएंगे कैसे, तो एकदम छोटे छोटे हैं, वे नहीं बता पाएंगे अपने बारे में। तब नारद जी कहते हैं तो ऐसा है, अनसुईया माता से ही पूछ लीजिएगा कि कौन है आपका पति। तो वे कहते वे बताएंगे हमें कि हमारा पति कौन है। तो कहने लगे हाँ, क्षमा मांगने पर, प्रार्थना करने पर वे अवश्य बतला देंगी। नारद जी खूब चुटकी ले लेके उन लोगों से बातें कर रहे हैं। नारद जी अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि वे ब्रह्मा विष्णु महेश का नन्हा सा रूप देख के आए हैं कि वे कैसे कैसे लग रहे हैं। तो कहती हैं पार्वती जी कि महादेव जी तो मुझे अवश्य बता देंगे कि मैं महादेव हूँ। तो कहने लगे अरे इतना छोटा बच्चा बोलेगा कैसे, वह कैसे बताएगा आप लोगों को कि मैं महादेव जी हूँ। तब नारद जी भी आश्चर्य में पड़ते हैं, भाई इतने छोटे छोटे बच्चे कैसे बताएंगे कि हम कौन हैं, कौन ब्रह्मा है, कौन विष्णु है, कौन महेश। तब इस बात पर तीनों जनी आपस में विचार विमर्श करती हैं कि अब क्या किया जाए। तब वे निर्णय लेती हैं ठीक है हम जाएंगे। तो नारद जी कहते हैं ये तो बड़ा अच्छा विचार है आप लोगों का, आप तीनों जाना अनसुईया माता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना कि हमारे पतिदेव हमें लौटा दो। तो ये कहती हैं कि ठीक है, हम अवश्य जाएंगे और उनसे अपने पतियों के लिए प्रार्थना करेंगे कि हमें हमारा पति लौटा दो। तो नारद जी कहते हैं ठीक है, आप लोगों ने अच्छा विचार किया और जाइए और अपने पतियों को मांग कर ले आइए, उन्हें पहचानने की कोशिश कीजिएगा कौन ब्रह्मा है, कौन विष्णु है, कौन महेश है। तो नारद जी कहते हैं हो सके आपकी दिव्य दृष्टि से आप पहचान लें, आप तो देवियाँ हैं, देवियों के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है, देवियों के लिए तो सब कुछ संभव है। आप ज़रूर जाइए और अपने पतियों को पहचान कर उनसे मांग के ले आइए। नारद जी उन्हें राय देते हैं। तब तीनों एक दूसरे का आपस में मुंह देखती हैं, कहती हैं अब क्या करें, हमें चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। नारद जी कहते हैं आप अवश्य जाइए और जाके अपने पतियों को लेकर आइए। तो लक्ष्मी जी कहती हैं कि इसमें कौन बड़ी बात है, हम अपनी दिव्य दृष्टि से ज़रूर पहचान लेंगे, आखिर में हमारे में शक्ति है, हम देवियाँ हैं, हम अपने पतियों को ज़रूर पहचानेंगे। तो कहती है सरस्वती माता कि हाँ, हम देवी किस नाम की हैं कि अपने पतियों को ना पहचान सकें। नारद जी मन ही मन मुस्काने लगे कि देखते हैं ये नंगे नंगे नन्हे नन्हे अपने पतियों को कैसे पहचानेंगी। तब ब्रह्मा जी कहते हैं अब आप लोग देरी मत कीजिए, आप लोग जल्दी पृथ्वी लोक पर प्रस्थान कीजिए, इसी में ही आप लोगों की भलाई है, नहीं तो वे कभी नहीं आएंगे। अनसुईया माता उन लोगों को अपने बच्चे बनाकर अपने पास ही रख लेंगी, अब जल्दी जाइए, अब विलम्ब मत कीजिए। तो वे तीनों कहती हैं ठीक है। अब नारद जी उन्हें पृथ्वी लोक पर जाने का राय देते हैं कि अब आप जाइए।
जल्दी जाइए, देरी मत कीजिए। आपने परीक्षा लेने के लिए भेजा था ना तीनों को। आप देखिए वे आपकी परीक्षा लेती हैं कि देखें कैसे आप अपने पतियों को पहचानती हैं। तब वे तीनों देवी भीतर मन में तो बहुत ही दुखी थी कि बताओ ना, हमने परीक्षा लेने के लिए भेजा, उल्टी हमारी परीक्षा की बारी आ गई। अब सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती सब निर्णय लेती हैं कि ठीक है, हम जा रहे हैं अपनी पतियों को अनसुईया माता की कैद से छुड़ाने। अब नारद जी भी कहते हैं ठीक है, हम भी आपका सहयोग करेंगे उन्हें पहचानने के लिए। अब जल्दी चलिए, अब देर मत कीजिए, देर हो जाएगी तो क्या जाने वे ही न तुम्हारे पास आने आए। तीनों वहाँ अनसुईया माता के यहाँ कुटिया में अपनी दृष्टि से दिव्य दृष्टि से देखती हैं नन्हे नन्हे बच्चे बनकर बिस्तर पर पड़े हुए हैं। वे दुनिया में कुछ नहीं जानते, वे तो केवल अब अनसुईया को ही अपनी माता समझते हैं और उनके पास प्रेम से रहते हैं। तीनों देवियों ने दिव्य दृष्टि से अपने पति को देखा। वे एकदम मासूम बच्चेपन के बिस्तर पर लेटे हुए थे। अब वे क्या करें, यही उनमें बहुत परेशानी का विषय लग रहा था कि अब क्या होगा। नारद जी कहते होगा कुछ नहीं, आप जाइए और सती अनसुईया से अपने किए का क्षमा मांगिए, अब मैं चलता हूँ। नारद जी कहते हैं मुझे तो आप लोगों को सूचना देनी थी कि सती मैया ने आपके पतियों का क्या दशा की है, यही बताने आया था, सो मैंने आपको बता दिया। अब आप लोगों को जो उचित लगे वो कीजिए। अब तीनों बहुत परेशान हैं, क्या करें, अपने दिव्य गुणों से अपने पतियों को लाएं, क्या करें, यही चिंता की बात है। नारद जी ने तो उन्हें बड़ी खबर खराब सुनाई। नारद जी का तो यही हाल है, इधर जहाँ जाते हैं कोई खबर लेके आते हैं, अच्छी चाहे बुरी। अब वे देवियाँ ही जाने कि अच्छी खबर है खराब, वे तो अंतर ध्यान हो गए समाचार देके। अब देखिए ये तीनों देवियाँ अपने नन्हे मुन्ने ब्रह्मा विष्णु महेश को कैसे पहचानेंगी। पालने में लेटे हुए हैं, माता अनसुईया उन लोगों को झुला रही है, खूब वात्सल्य लुटा रही है। तभी उनके पति आते हैं, पूछते हैं ये बच्चे कहाँ से आए। तब वे कहती है कि मेरी दिव्य संतानें हैं, मैंने इन्हें अपने से ही प्रकट किया है। तीनों को देखते हैं महर्षि, वे भी तीनों बच्चों को देख के खूब आनंदित होते हैं। तभी वहाँ पर तीनों देवियाँ उपस्थित हो जाती हैं, अपने पतियों को गौर से रोते बिलखते देखती हैं, कहती हैं कि ये में कौन ब्रह्मा है, कौन विष्णु है, कौन महेश है, पहचान ही नहीं पाती। तीनों बारी बारी अपने पतियों को देखती हैं, लेकिन कोई भी पहचानने में समर्थ नहीं होती कि कौन उनका पति है। सरस्वती जी भी कोशिश करती है कि ब्रह्मा जी को पहचाने, तब वह ही कहती हैं कि हमारे पतियों को बताइए कौन कैसे हैं। तब माता अनसुईया से भी बार बार इसी बात का अनुरोध करती हैं कि बताइए हमारे पति कौन हैं। तो माता अनसुईया कहती तुम कैसी पत्नी हो, अपने पतियों को भी नहीं पहचान पाती हैं, और मेरी परीक्षा लेने के लिए भेजी थी कि मैं कैसी सती हूँ, देख लो कैसी सती हूँ। तुम्हारे तीनों पति मेरे यहाँ नन्हे नन्हे बच्चे बन गए हैं, सब देवियों देख लो, अब अपने पतियों को पहचान लो। तब तीनों बड़े अचंभे में पड़ती हैं कि अब क्या करें, अब तो कोई उपाय नहीं है।
अब वे माता सती के अन्य विनय करती हैं। सती कहती हैं, पहचानो, आप कैसी पत्नियां हैं कि अपने बच्चों को, अपने पतियों को पहचानती नहीं हो। देखो ध्यान से, ये तो मुझे पहचानते हैं, मेरे पास बच्चे की तरह प्रेम से रहते हैं। अब आप लो, मेरा तो माँ का धर्म पूरा हुआ, ये मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं। अब तुम पत्नी का धर्म निभाओ और अपने पतियों को पहचानो। तो अब वे बड़े गौर से देखती हैं, बड़े अचंभे में पड़ती हैं, क्या करें। अनसुईया माता कहती हैं कि आप पहचानो अपने पतियों को, और पहचान तभी हाथ जोड़कर विनती करती हैं, हाथ जोड़ती हैं, अन्य विनय करती हैं कि हे माता, अब जल्दी से हमारे बच्चों को बता दीजिए, कौन हमारे पतियों को बता दीजिए, ये कौन किसका पति है, कौन ब्रह्मा है, कौन विष्णु है, कौन महेश है। तब माता अनुसुईया तीनों को देखकर बहुत खुश होती हैं और पालने में लेटे हुए ब्रह्मा विष्णु महेश को निहारती हैं और कहती हैं कि आप पूछिए कौन ब्रह्मा है, कौन विष्णु है, कौन महेश है। आप में तो दिव्य शक्ति है, आप तो दिव्य शक्ति के ये प्रभाव से अपने पतियों को पहचान सकती हैं। तब ऋषि कहते हैं कि देखो अनसुईया माता को आप तैयार कर लीजिए, किसी तरह से इन्हें प्रसन्न कीजिए कि ये आपके पतियों को आपको वापस लौटा दें और अपने पतियों को लेकर आप अपने धाम को प्रस्थान करें। तब माता अनसुईया कहती हैं कि देखिए, मैं ऐसे आप लोगों को पति को नहीं दूंगी, क्योंकि ये मेरी परीक्षा लेने आए थे। इन्होंने कहा था कि निर्वस्त्र होकर आओ और हमें भिक्षा दो, तब हम भिक्षा लेंगे। अब मैं इस आसमंज में पड़ गई कि ये साधु के सामने कैसे नंगे जा सकती है, इसलिए इन्हें बच्चे बना दिया, क्योंकि बच्चे तो माँ के सामने बच्चों से कोई भेद नहीं होता, और मैंने इन्हें बच्चे बना दिए। अब आप लोग इन्हें पहचानिए, अपने पतियों को और अपने साथ लेकर जाइए। तब वे ऋषि की तरफ देखती हैं और हाथ जोड़कर कहती हैं, ठीक है, मैं आपके पतियों को वापस कर दूंगी। तब वे गोद में उठाती हैं एक बच्चे को और लेकर जाती हैं उनकी पत्नी के पास, और वो थी उनके सुपर्द कर देती है और कहती है कि लो अपने पति को। फिर वह दूसरे बच्चे को उठाती है और उसको लेकर जाती है और जाकर उनकी पत्नी को सुपर्द कर देती है। इस तरह से माता तीसरे बच्चे को भी उठाती है और जाकर उनके पति को सुपर्द कर देती है। वह विवाह पाकर बड़ी प्रसन्न होती है, सब अपने पतियों को पाकर बहुत प्रसन्न होती हैं। तब वे माता अनुसुईया का बहुत धन्यवाद करती हैं कि आपने हमारे बच्चे दे दिए, हमारे पति, और उन्हें अपने प्रभाव से फिर उनके वास्तविक रूप में कर देती है। देखिए, अब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अपने अपने रूप में आ गए हैं। उन्हें अपने रूप में देखकर बड़ी खुश होती हैं तीनों देवियाँ कि चलो हमारे पतिदेव तो मिल गए। अब माता अनुसुईया कहती हैं कि देखो, मैंने आपकी सेवा की, नन्हा बच्चा बना के आप लोगों को रखा। ब्रह्मा जी भी हाथ जोड़ते हैं, विष्णु जी महेश तीनों हाथ जोड़ते हैं कि आपकी अति कृपा, हमने आपकी क्या परीक्षा ली, आपने तो हमें ही बंधक बना के रख लिया और तीनों को नन्हा नन्हा बच्चा बना लिया। तो वे कहते हैं कि हम आप पे बहुत प्रसन्न हैं, आपकी परीक्षा पूर्ण हुई। अब आप आशीर्वाद हमसे कोई वरदान मांगिए।
भोलेनाथ भी कहते हैं कि आप वरदान मांगिए, और ब्रह्मा जी भी कहते हैं आप वरदान मांगिए। कहती हैं कि त्रिदेव बन के मेरे यहाँ रहो, तब वे त्रिदेव रूप में हो जाते हैं। तीनों देव एक रूप में हो जाते हैं और तीनों त्रिदेव बन के उनका देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का एक जगह रूप हो जाता है और वे त्रिदेव बन के उनके बेटे बन जाते हैं। त्रिदेव भगवान जो हैं वे अनसुईया के बेटे हैं। बोलो त्रिदेव भगवान की जय। और इस तरह से माता अनसुईया बहुत प्रसन्न होती हैं कि तीनों देव उनके बेटे बन गए। महर्षि भी बहुत प्रसन्न होते हैं कि अब हमारे घर में त्रिदेव रहेंगे, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी और तीनों को पाकर एक जगह वे बहुत प्रसन्न हुए। और अब वे कहे कि आप यहीं पर रहिएगा, हमारी कुटिया में रहिएगा। तब उन्हें विष्णु जी विश्वास दिलाते हैं कि हाँ माता, हम आपके बेटे बन के आपके पास रहेंगे। भोलेनाथ भी कहते हैं हम आपके ही पास रहेंगे माता, और हम त्रिदेव नाम के आपके ही पुत्र कहलाएंगे। तो इससे माता अनसुईया प्रसन्न होती हैं, कहती हैं कि भोलेनाथ कितने अच्छे से उन्हें समझा रहे हैं और इनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और इस तरह से त्रिदेव भगवान को उनके यहाँ रहने के लिए उनकी पत्नियाँ भी कहती हैं, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, पार्वती जी कहती हैं कि आप इनके ही पास रहिए, ये आपकी माता बनने की अधिकारी हैं। और सरस्वती जी भी इस बात पर मोहर लगा देती हैं कि आप सती माता के पास रहिए। सती माता भी प्रसन्न हो जाती हैं कि अब त्रिदेव उनके पास रहेंगे और वे बहुत खुश हो जाती हैं अब तीनों को एक रूप में देखकर। बोलो त्रिदेव भगवान की जय। और इस तरह से माता अनसुईया निसंतान होते हुए भी वे संतान वाली हो जाती हैं और कहती हैं कि मैं धन्य हुई, आप मेरी परीक्षा लेने आए और आप मेरे बेटे बन गए। और त्रिदेव रूप में वे माता अनसुईया के बेटे बन गए। बोलो त्रिदेव भगवान की जय। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का एक रूप हो गया त्रिदेव भगवान। और इससे ऋषि भी प्रसन्न हो जाते हैं कि चलो मेरे बेटा हो गया, आज तक मुझे पुत्र नहीं था। और फिर भोलेनाथ कहते हैं माता अब आप किसी तरह की दुख चिंता मत कीजिए, हम लोग हैं, हम आपको किसी तरह से दुखी चिंतित नहीं होने देंगे। तो भोलेनाथ माता को समझाते हैं और फिर बिजली कड़कती है, बहुत देर तेज से बिजली कड़कने का संदेश है कि अब वे तीनों देव उनके पास रहेंगे। और वह त्रिदेव एक रूप में आ गए, एक ऋषि के रूप में, और वे त्रिदेव एक ही रूप में हो गए। ऋषि राजकुमार ऋषि रूप में, ऋषि के जैसे ऋषि का बेटा होता है, लगता है जैसे वो महर्षि का ही बेटा हो। देखिए यही हैं त्रिदेव भगवान, अब ऋषि पुत्र के रूप में आ गए हैं और वे माता को कहते हैं कि अब मैं आपकी इकलौती संतान हूँ और मैं अब आपका सभी तरह से ध्यान रखूँगा। और एक माता का जो सुख मिलता है माता वो आप मुझे दीजिएगा। और आप तब भोलेनाथ कहते हैं त्रिदेव से कि देखो ये माता हैं और आप हमारा ही रूप हैं और आप माता का हमेशा ध्यान रखिएगा। त्रिदेव भगवान कहते हैं मैं माता की सेवा में किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दूंगा। और लक्ष्मी जी भी उन्हें समझाती हैं कि देखिएगा माता अनसुईया का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्होंने बहुत ही मुश्किल से आपको पाया है। तब माता अनसुईया कहती हैं कि निश्चिंत रहिए। और उन्हें त्रिदेव भगवान उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, कहते हैं जो आप कहेंगी मैं वही
करूँगा, क्योंकि वह उनके पति रूप था त्रिदेव। फिर उनसे जो माता सरस्वती जी हैं वे भी अनुरोध करती हैं कि आप अपने माता पिता का ध्यान रखिएगा। और त्रिदेव भगवान प्रणाम करते हैं माता पिता को, और इस तरह से त्रिदेव भगवान का प्राकट्य हुआ। उनमें ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। नमस्कार।